आप लोग ये सोचिए कि शादी को हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। जब ओकेजन ही इतना स्पेशल है तो सब कुछ स्पेशल ही होगा। मैं अभी आया। बट जिनकी शादी है उनसे तो पूछो पहले। नहीं, हम ताऊजी दादी को सरप्राइज देंगे। ब्रिलियंट आइडिया मिष्टी। सरप्राइज से खुशियां हमेशा दुगनी हो जाती है। तो हो जाए वो आपकी रॉकिंग शादी हो जाए। मतलब आइडिया सरप्राइज का अच्छा है, पर ये सरप्राइज कैसे होगा? मतलब अगर हम सारी तैयारियां करेंगे तो उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना भाभी माँ। अभी भी आप ये बात कह रही हैं दादी? इतने दिनों से आपको पता चला कि हम मम्मा और बड़ी दादी को मिलवाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं ना, जैसे आपको बुद्धू बनाया आप इनको बुद्धू बना देंगे। सॉरी बट दिस इज नॉट फेयर। अब बहू और बेटा मिल गए तो पोते की वैल्यू कम हो गई है। अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। अम्मा ने सिखाया था। सही सिखाया था। बात बन गई लल्ला। मुन्ना का फोन आया था, बहू और मुन्ना जा रहे केप टाउन वहाँ का सब कुछ निपटाने के लिए। क्या अचानक? मतलब कब जा रहे हैं? अभी कुछ ही घंटों में। फोन भी तो आया था अभी मैंने कहा तो सही। टिकटें भी आ चुकी है उनकी। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे ऐसे कैसे? हमें मिले बिना जाएंगे क्या? अभी माँ वो तो चाहते थे यहाँ आना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अच्छा मुहूर्त देख के ही आना अब तो। अच्छा ठीक है, वो हमसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन हम तो उनसे मिलने जा सकते हैं, है ना? वाओ, ये तो और भी अच्छा हो गया। भाभी एक काम करते हैं, फ्री साइज बनवाते हैं। हाँ, ताकि जिसको भी पहनने हो बस एक सिलाई लगाई और पहन लिया। अरे पर बना क्या रहे हो आप लोग? अक्षरा जा रही है ना, तो उसके वहाँ के फ्रेंड्स के लिए इंडियन ड्रेसेस बना रहे हैं। उन्हें अच्छे लगी और क्या पता उन्हें हमारे डिजाइन पसंद आ जाए और हमारा बिजनेस वहाँ भी चल जाए। भाई गॉड भाभी, फिर तो हम इंटरनेशनली फेमस हो जाएंगे। हाँ। बस फिर से ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए ना तुम लोगों ने। याद है वो एक फॉरेन टूरिस्ट आई थी और कुछ सामान लेके गई थी तुमसे? कहाँ तक की प्लानिंग कर ली थी? उसमें क्या बुराई है? इंसान सोचता है तभी तो कुछ कर पाता है ना। एरोप्लेन कैसे बनता अगर उन्हें के बारे में सोचते नहीं तो? जैसे अक्षरा को 10 साल बाद अपने सब्र का फल मिला है ना, वैसे ही हमें भी मिल जाएगा कभी ना कभी। और भाभी, अगर आप लोग फेमस होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी और गर्व हमें ही होगा ना। थैंक यू। बस सबसे पहले ये ना सपने देखना बंद कीजिए और जाइए आप लोग जमाइता और अक्षरा के लिए कुछ बना लीजिए, रास्ते में खाने का कुछ। चलिए भाभी। अजी आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब मेरा बेटा जो आ गया है आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जी राधे कृष्ण। सबसे पहला काम करता हूँ, मुन्ना के ऑफिस का रंगरोगन करवा देता हूँ। दफ्तर में सबको बता भी देता हूँ। देवयानी जी, अब दवाइयों की क्या जरूरत है? मुन्ना जो आ गया है। जब उसके जाने का समय था तो बीपी बढ़ गया था आपका। अब उसके आने की खुशी में और भी ना बढ़ जाए, इसलिए ज्यादा ध्यान रखती हूँ। लीजिए। अब तो समय पर ले लिया करूंगा मैं दवाइयाँ। मुन्ना और बहू के बिना जो साल हमने गंवाए हैं उसकी भरपाई भी तो करनी है। लाइए, दीजिए दवाई। क्या मना रहे हो? फ्रेंडशिप बोट मिष्टी। मैं भी कुछ हेल्प करूँ आपकी? नहीं मिष्टी, जब बन जाएगा ना उसके बाद ना डेकोरेट करने में आप हेल्प करना। बिकॉज मम्मा जा रही है ना तो इनके साथ जल्दी भेजना पड़ेगा, इसलिए जल्दी बनाना है। ठीक है। क्या यार, क्या हुआ दीदी? नहीं मना? कुछ नहीं बनता मुझसे। मैं हेल्प करूं नायरा? नहीं भैया, मनने के बाद है ना डेकोरेट करने में हम हेल्प करेंगे। नायरू बेबू, गुस्सा क्यों हो? पता नहीं इस लाइफ में मिल पाऊंगी मैं अपने केप टाउन वाले फ्रेंड से कि भी नहीं, इसलिए सोचा कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट बना के भेजूं, पर वो भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। टन-टन-टन। कैसा लगा? वाओ भाई, सुपर! थैंक यू सो मच भाई, लव यू। You're welcome नायरा। माँ, आप तो ऐसे उदास हो रही हैं जैसे मैं पता नहीं कितने दिन के लिए जा रही हूँ। 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगी। बड़ी बहू, जब एक बार बेटी का रिश्ता तय कर दिया ना तो अपने मन को समझा लेना चाहिए कि बेटी घर जब भी आएगी पग फेरे की रस्म करने ही आएगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
ये बहुत अच्छा किया जो अभी जाने का कार्यक्रम बना दिया। एक बार वापस आओगी ना तो कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ जल्दी आइएगा जमाई साहब। जी बाबूजी। बस अच्छा बच्चों, हम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो चीजें बहुत जरूरी हो ना वही हमें बता दो। ठीक है पापा, हम आपको टेक्स्ट कर देंगे। और मम्मा, आप जब कॉलेज जाएंगी तो मेरे फ्रेंड्स को बता देंगी। वैसे तो उनको मैं भी कॉल करूंगा पर्सनली और उनके लिए गिफ्ट भी भेजूंगा यहाँ से, लेकिन अगर आप उनको बताएंगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। हाँ डुगु। नायरा, क्या हुआ? मम्मा, क्या हम वहाँ वापस कभी नहीं जाएंगे? वापस क्यों जाना है नायरा? सारी फैमिली तो है यहाँ पर। अक्षरा चले, टाइम हो रहा है। जी चलिए। अक्षरा, ये मिठाइयाँ है, वहाँ दे देना सबको, उन सारे लोगों को जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है इतने सालों तक, और उन्हें हमारा बहुत सारा आशीर्वाद भी देना। जाओ बेटा और जल्दी वापस आओ, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। बड़े शान से घर वापस ले जाऊंगी मैं अपने बहू और बेटे को। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना हाउ विल आई गेट टू नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है? किससे बातें कर रही हो? खुद से, क्योंकि और तो किसी को परवाह ही नहीं ना कि मुझे कुछ बताए। वहाँ पे सब लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है, नहीं कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, बड़ी दादी ने उसके पेरेंट्स को रोका या नहीं, वो लोग हैं या गए? कोई गुड न्यूज होती तो नक्श तुम्हें फोन करके बता ही देता ना। What do you mean? यश बताओ मुझे क्या हुआ है? खुद ही सुन लो, नक्श ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा। एक बार की बात है, दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, फेरी संजू और प्रिंस निक। प्रिंस निक बहुत उदास रहता था क्योंकि एक डेविल उसे और उसकी फैमिली को किडनैप कर उनके घर से दूर, बहुत दूर एक नए देश में ले गया था जहाँ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे जब तक फेरी संजू उसकी लाइफ में नहीं आई थी। उसने फेरी संजू को बताया कि उसे अपने इंडिया वाले घर की बहुत याद आती थी, तो संजू ने एक प्लान बनाया और दोनों इंडिया आ गए। और इंडिया आके भी प्रिंस निक को वो खुशी नहीं मिली क्योंकि तब तक उसकी फैमिली में डिवाइड आ चुका था। फेरी संजू को जब ये बात पता चली तो उसने प्रिंस नक्श की बहुत हेल्प की, उसने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, उसे बहुत सपोर्ट किया ताकि वो अपनी रूठी हुई फैमिली को मना सके। उसके ब्रिलियंट आइडियाज की वजह से प्रिंस निक की फैमिली फिर से एक हो गई और प्रिंस निक ने मैसेंजर यश के साथ फेरी संजू के लिए बहुत बड़ा थैंक यू मैसेज भेजा है। पता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। फाइनली उनके बीच की दूरियां खत्म हुई, फाइट खत्म हुई, और मेरी भगवान जी से भी। अब हम जाएंगे और वो मन्नत खोल के आएंगे, है ना? हेलो यश, चलेंगे ना? यस। शादी? हाँ राष्ट्री बहन, जब पहली बार मैंने सुना ना तो मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था, पर जब बाद में सोचा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो है ही भाभी माँ, मजा आ जाएगा। हाँ। बहुत लंबे समय बाद हमारी अक्षरा बिटिया अपने घर जाएगी। हाँ भाई साहब, और वो भी पूरे मान सम्मान और गाजे बाजे के साथ। बहुत अच्छा आइडिया है नक्श। थैंक यू मामू। और मैंने सोचा कि मम्मा पापा की शादी के एल्बम में मेरी और नायरा की एक भी फोटो नहीं है, तो इनकी दोबारा से शादी करवा देते हैं। अब आप सुनो समधी जनो, बेटी की बड़ी सास की मांग। जो भी मांग होगी हम पूरी करेंगे। मेरे मुन्ना और बहू के शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना मैं मेरी बहू और बेटे को नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है भाभी, मत लेकर जाइए। ऐसा नहीं होगा राष्ट्री बहन, बल्कि हम आप सबको लेकर जाएंगे जबरदस्ती। हाँ। सच में बड़े दिनों के बाद ऐसी खुशी लौटी है घर में। सॉरी बाबूजी, आपको यहाँ एयरपोर्ट तक आना पड़ा। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, बात क्या है? सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है। एक्चुअली बाबूजी मैं थोड़ा असमंजस में था, क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम बहुत कम है और वहां पे हमें सब कुछ खत्म भी करना है। भैया और अक्षरा की बात हुई तो हम दोनों का यही मानना है कि इतनी जल्दी हमें कृष्णा को बेचना नहीं चाहिए। बड़ी मेहनत और लगन से बाबूजी हमने अकेला उसे खड़ा किया है। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा हो कि वो
गलत हाथों में चला जाए, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुन्ना, कृष्णा को तुमने अपने बलबूते पर विदेश में खड़ा किया है, अपनी ताकत पर, बिना किसी की सलाह के अकेले ही चलाया उसे। और फिर आज जब कृष्णा के बारे में इतना अहम निर्णय लेने का वक्त आया है तो तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग अगर सही सलाह ना दे रहा हो तो मन की सुनो। आज तक हमेशा यही तो किया है बाबूजी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी सलाह की जरूरत ना पड़ी हो। बहुत बार खुद को बहुत अकेला महसूस किया है मैंने, जब ऐसा लगा है कि अगर आप या दादाजी साथ में होते तो शायद आप लोगों के अनुभव से ही मुझे कोई रास्ता मिल गया होता। मुन्ना, मैं तुम्हारे मन की अवस्था समझता हूँ बेटा। मैंने भी तुम्हारी कमी बहुत महसूस की है, खासकर हर महीने की आखिरी हफ्ते में जब तुम चेक और चिट्ठी भेजते। तुम्हारे भेजे हुए चेक की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, चिट्ठी पढ़कर मन को सुकून बहुत मिलता। तो बाबूजी आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कभी कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होने दी तुमने। बेटा, क्या मैं नहीं जानता कि नमन को कारोबार के बारे में समझ किसने दी, कारोबार के बारे में समझाया किसने? क्या मैं ये नहीं जानता कि जब कभी हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हो जाती तो उसका हल कौन बताता? देखो बेटा, तुम्हारे और मेरे बीच वही बातचीत ना होती हो, लेकिन मैं ये समझता था कि हमें सलाह कौन दे रहा है। और मुन्ना, हमारे कारोबार के बारे में भला तुमसे अच्छा और दूसरा कौन जानता है? तुम भले ही हमारे साथ नहीं थे बेटा, लेकिन तुमने हमारी मदद हमेशा की। और आपने मेरा बाबूजी। जब भी किसी परेशानी में होता था तो यही सोचता था कि आप या दादाजी मेरी जगह होते तो आप उस परेशानी का सामना कैसे करते। या फिर शुरुआत के दिनों में आपने जब बिजनेस खड़ा किया था तो किसकी सलाह ली होगी, या फिर सारे फैसले खुद ही लिए होंगे? हाँ बेटा, लेकिन इंसान सीखता है अपने अनुभव से। मैं जानता हूँ बाबूजी, लेकिन कभी कभी दूसरों के अनुभव से ही ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, खास तौर से तब जब बात दिल से जुड़ी। जैसे मेरे केस में अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्णा की जिम्मेदारी मैं किस पे छोड़ूं। कौन होगा जो उसका उतना ही ख्याल रखेगा जितना कि आज तक मैंने रखा है? तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। देखो बेटा, ऐसा कोई तो होगा जो कृष्णा को उतना ही प्यार करता हो जितना तुमने किया है। कोई तो होगा बेटा जिसने कृष्णा को उतना ही समय दिया हो जितना तुमने दिया है। बाबूजी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। थैंक यू सो मच। भाभी माँ, वो हवन की सारी सामग्री, सबको देने के लिए उपहार और नेक के लिफाफे, ये सब तो हो गया। और क्या है बताइए? दादी, मुझे भी नाया दीदी जैसी ड्रेस चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ मिष्टी, बट अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी। ठीक है, तो जब सोच लो तो मेरी मम्मा को बता देना, फिर हम दोनों सेम टू सेम ड्रेस पहनेंगे। यस, मजा आएगा। ओह 007, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा भाई, अचानक से सब कुछ छूट गया। फ्रेंड्स, स्कूल, अपना रूम, अपना घर, सोच के बहुत अजीब लग रहा है। मैं इंडिया आना चाहती थी बट ऐसे नहीं, सब कुछ छूट गया। मुझे रोना आ रहा है यार। आई कैन अंडरस्टैंड नायरा, मैं भी बहुत रोया था, बहुत उदास हुआ था जब मैं यहाँ से गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। आई नो बहुत कुछ छूट जाएगा, लेकिन हर नई जगह हमें कुछ नया देती है, जैसे केप टाउन ने मुझे दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड। डोंट वरी नायरा, सब ठीक होगा, मेहनत साथ में। यश क्यों नहीं आया अभी तक? यश, कहाँ थे तुम? सॉरी संजू, वो क्या है ना कि टायर पंक्चर हो गया था और कार की बैटरी में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब एक के बाद एक मुसीबत। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। तुम ना दुनिया के शायद पहले लड़के होंगे जो किसी लड़की को डेट पे बुला के खुद लेट आए हो। नहीं रियली, एक मिनट, ये डेट नहीं है। तुमसे किसने कहा? हम तो फ्रेंड्स है ना। तुम पता है
कितने कितने क्यूट लगते हो जब ब्लश करते हो तो। जस्ट चिल डूड, मैं ऐसे ही बोल रही थी, जस्ट पुलिंग योर लेग। और हाँ, तुम्हारा वो भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना यूजलेस है ना, मुझसे मिलने भी नहीं आया है। अभी से ये हाल है तो जब परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, भूल ही जाएगा मुझे। मैं तो चली जाऊंगी। और वो चली जाओगी कहाँ? कहाँ मतलब अपने घर, केप टाउन। अनटिल एंड अनलेस तुम मुझसे शादी करो, मुझे धर्मपत्नी टाइप बना के रखो तो बात अलग है ना, वरना तो क्यों रुकूंगी मैं यहाँ पे। चलो। और लिख, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, मैं प्रेम की दीवानी। याद है तुझे अक्षरा ने बचपन में कितनी बार देखी है फिल्म? हाँ दादू, पका दिया था दीदी ने हमें। दादू ये फिल्म्स की लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई, अब कुछ और सोचिए ना। जैसे कि दीदी के फेवरेट रेस्टोरेंट, उनकी क्लोज फ्रेंड्स जिनसे मिलके दीदी बहुत खुश हो जाए। मेरे अलावा ना उसकी और कोई क्लोज फ्रेंड थी ही नहीं, ये मैं बता दूं। हाँ, दोनों भाइयों में क्या बातें चल रही हैं दीदी को लेके? बस यही सोच रहे थे कि 10 साल बाद हमारी बहन हमारे पास वापस लौट के आई, तो अपनी इस खुशी को उसके सामने कैसे प्रकट करें, क्या करें उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल। जिससे वह पिछले अपने 10 साल उनके दुख और वो अकेलापन भूल जाए। बहुत कुछ सहा है उसने इन पिछले 10 सालों में। तो रक्षाबंधन के दिन दिए हुए रक्षा के वचन को भी हम पूरा नहीं कर पाए। शौर्य प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए। अक्षरा कभी अकेली थी ही नहीं, नैति जी थे ना उसके साथ हमेशा, हर मोड़ पर। और वैसे भी जिस पत्नी का पति उसके साथ हमेशा होता है ना, उसे किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यही तो एक बात है वर्षा, जिसने हमें इतने सालों तक हिम्मत दी, और उसे भी। हाँ दादू, इतनी मुश्किलों के बाद दीदी के लाइफ में खुशियाँ वापस आई हैं, हम उनकी खुशियों को और भी डबल कर देंगे। हमने तो काम शुरू भी कर दिया, कुछ दिनों में सगाई है, तैयारी नहीं करनी? जसमीत आराम से कर लेंगे तैयारी। जमाइसा और अक्षरा आज ही तो गए हैं, अभी तो केप टाउन भी नहीं पहुंचे होंगे। 2-3 दिन लगेंगे उन्हें सब सेटल करने में, बहुत समय है हमारे पास। नहीं ये नहीं। क्या देख रही है 007? कोई नया केस सॉल्व करना है क्या? हाँ, सबसे डिफिकल्ट। अरे हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो बस प्रॉब्लम बोल। अच्छा, हम मॉम डैड को शादी में क्या गिफ्ट करेंगे? ये तो मैंने सोचा नहीं था। तू टाइम वेस्ट कर रही है, ढूंढना इंटरनेट पे कुछ। अरे वही तो मैं कब से कर रही हूँ यार, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा, सब बोरिंग है। मुझे दिखा। ठीक। भाइयों, मेरी भी गुड़िया की शादी करवा दो ना ताऊ ताई जी के साथ। ये आपकी गुड़िया के लिए गुड्डा भी तो चाहिए होगा ना? है ना मेरी फ्रेंड का गुड्डा और मेरी डॉल। तो कब कराएंगे मेरी डॉल की शादी? ठीक, शादी से पहले ना हमेशा सगाई होती है, ओके? सगाई वो क्या होता है? सगाई में ना ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ना एक दूसरे को रिंग। थैंक यू मिस्टी, थैंक यू सो मच। चल रिंग ढूंढते हैं। इस घर में हम लोग इतने साल रहे अक्षर, हमारे मुश्किल समय में इसने बहुत साथ दिया है हमारा। हाँ नैतिक, कितनी अजीब बात है ना, इतने साल हम इस घर में रहे, तब भी ये घर हमें इतना अपना नहीं लगा जितना आज लग रहा है जब इसे छोड़ के जा रहे हैं। सही कहा है किसी ने, चीजों की कीमत तभी पता चलती है जब वो आपसे दूर हो जाती है। खैर, एक बात की तो तसल्ली है कि अपना दुख, पुराने वक्त की जितनी भी तकलीफ है, सब यही छोड़कर जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही, ऐसी कोई भी चीज ना हम लोग साथ लेकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए अब जल्दी से समेट लीजिए जो लेके जाना है।
फिर बाकी लोगों से मिला मिलाना भी तो है। हाँ हाँ नैतिक, सॉरी केपटाउन, इस बार जरा जल्दी में। हम जा रहे हैं दत्ता जी, अपने घर, हमेशा के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.